राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। चंद्रमा के एक तरफ केतु महाराज बैठे हों और दूसरी तरफ शनि महाराज की दशम दृष्टि हो तो आप इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कह सकते। ये स्थिति इस समय तुला राशि वालों के जीवन पर स्थापित है। एक तरफ स्वयं केतु महाराज बैठे हैं और दूसरी तरफ शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। ये बात मैं कर रहा हूँ मार्च, अप्रैल, मई से लेकर के दिसंबर तक 2024 में। आप अपने आप से पूछिए कि स्थिति इस समय कैसी है आपकी। कहते नहीं, एक तरफ कुआं एक तरफ फाई। आगे शनि महाराज की दृष्टि है, एक तरफ केतु है और चंद्रमा नीचता की ओर जा रहा है। उच्चता की ओर नहीं, नीचता की ओर जा रहा है, गड्ढे की ओर जा रहा है। तो क्या होगा ऐसा जीवन में। 1 मई 2024 को गुरु महाराज राशि परिवर्तन करके मेष से वृषभ राशि पर आ रहे हैं। अभी तक तो दृष्टि थी 1 मई से पहले तक, लेकिन अब जो पाप कर्तरी बना हुआ है उस पाप कर्तरी को गुरु महाराज शुभ कर्तरी में परिवर्तित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शुभ कर्तरी में। समझिए, जो नकारात्मक समय था, जहां आप डरे हुए थे, जहां पर तुला राशि के लोग भयभीत थे, जहां पर तुला राशि के लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे भी नहीं जा सकता, आगे भी नहीं सकता। अगर पीछे पलट करके जा रहा हूं तो केतु बैठा हुआ है, आगे जा रहा हूं तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, मैं कहां जाऊं। जो ऐसा सोच रहे थे, 1 मई के बाद आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। देखिए, पीछे जाने कोई मतलब होता नहीं, आपको आगे ही जाना है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि है। कोई बात नहीं, गुरु महाराज की भी सप्तम पूर्णतया 180 अंश वाली दृष्टि चंद्रमा से आगे पड़ रही है और उसके पहले पंचम दृष्टि यहां पड़ रही है। यानी कि जो भी अब आपके रास्ते में बाधाएं आने वाली थी, 1 तारीख से 1 मई के बाद वो बाधाएं सुलभता में परिवर्तित होने वाली हैं और आपको आगे का रास्ता आपको दिखाई देने वाला है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि तुला राशि के लोगों के गुण क्या होते हैं। तुला राशि शरीर में नाभि प्रदेश का स्थान होता है। अब आप अच्छे हैं, व्यवस्थित हैं, सुव्यवस्थित हैं या परेशान हैं, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। आपको पेट का रोग रहता है, आपको उदर का रोग रहता है, आपके पेट के हिस्से में समस्या है, अगर ये सब कुछ है तो उसका कारण है केतु और शनि महाराज की दृष्टि। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद ये सारी नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होने वाली है। तुला राशि वालों का स्वभाव होता है कि सब जगह बैलेंस बना करके रखना। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो पूरे परिवार में, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ बैलेंस बना करके रखते हैं। लेकिन जब दिन भर बैलेंस बना करके रखेंगे सबके साथ, तो आप स्वयं में भी निगेटिव हो जाएंगे। ये इस जातक का स्वभाव हो सकता है। इस जातक के 3 गुण हैं: देवताओं की पूजन करना, दयालु होना, मधुर भाषी होना। अब आपसे हम पूछते हैं कि अगर आपके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा भले ही यहाँ बैठा हो, आप अपनी राशि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, जो आपको आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मधुर भाषी नहीं, क्योंकि तराजू है, व्यापारिक राशि है, बनिया राशि है। बनिया कहाँ किसी से झगड़ा करता है, व्यापारी कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। आपकी ही हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको भैया भैया बाबूजी बाबूजी का करके कार्य करेगा।
तो आपके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुला राशि गुण आपके जीवन पर नहीं है, उनको लाने का प्रयास करिए, तभी जीवन में सफल होंगे। मधुर भाषु होइए, दयालु होइए, देवताओं का पूजन करिए और दान भी करिए। अब मन में भाव जागता है, दान कहाँ करें? देखो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे गुण अगर आपके पास नहीं है तो आप तुला राशि के प्रभावों से दूर हैं। आपको अपने अंदर तुला राशि के गुणों को लाना होगा। अच्छा, एक बात और भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको अभी तुरंत कर लीजिए, रुकिए नहीं, बाद में नहीं, अभी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी सुंदर सुंदर जानकारियाँ मिलती रहे। चंद्रमा से द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव वाणी का, यात्रा का, धन का, मुख का, जिह्वा का, और द्वादश भाव लंबी यात्रा का, व्यय का, और अकस्मात कोई भय का योग भी होता है। अगर ऐसे जीवन में घटनाएं हैं तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने के बाद ये सब नकारात्मकता आपके जीवन से जाने वाली है, ऐसा मान करके चलिए। तुला राशि से चतुर्थ भाव पर भी गुरु महाराज की दृष्टि है। तुला राशि से चतुर्थ भाव पर भी गुरु महाराज की दृष्टि है। चतुर्थ भाव व्यक्ति का यात्रा का भाव होता है, परिवार के सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। आप ये मानिए कि जैसे ही गुरु महाराज यहाँ पर आएंगे, अपनी नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ये सारे सुख आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाएंगे। जिन सुखों की लंबे समय से आपको इंतज़ार था, आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये सुख मुझे मिले, परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिले, घर में रहने का मौका मिले, माता की सेवा करने का मौका मिले, ये जो मन में आपकी इच्छाएं चल रही थी वो इस साल इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपको घर परिवार का भी सुख मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा। एक चीज़ थोड़ा सा आपको गौर करने की आवश्यकता है कि चंद्रमा से पंचम भाव में इस साल आपकी जन्म कुंडली पर शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी। क्षमा करिए, चंद्रमा से पंचम शनि महाराज बैठे। नाड़ी ग्रंथ का एक छोटा सा नियम होता है कि किसी भी ग्रह से पांचवें बैठा ग्रह हम ये मानते हैं कि उसी भाव पे है। तो यहाँ से पांचवा तो शनि महाराज बैठे हुए, तो शनि महाराज को थोड़े समय के लिए यहाँ ले आते हैं। तो एक तो यहाँ पर बड़ा अच्छा गुण है कि शनि महाराज को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो शनि महाराज यहाँ उच्च के हो जाएंगे। और उच्च के ग्रह के साथ चंद्रमा बैठना, चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक तो ऑलरेडी शनि, वो भी उच्च के, तो चंद्रमा का अपना अस्तित्व खत्म। लेकिन ग्रह अपना गुण नहीं छोड़ता। आपको लाभ हो हानि हो वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रह कभी अपना गुण नहीं छोड़ता। ग्रह अपना गुण कभी नहीं छोड़ेगा। आप विष दोष उत्पन्न कर रहा है, आपके जीवन में विष दोष क्रिएट करने के लिए शनि महाराज यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि पांचवें घर पे बैठे हुए हैं। तो ये विष क्या है? देखो, सभी देवताओं में श्रेष्ठ महादेव बताए गए। सब देव हैं और वो भोले बाबा महादेव हैं। महादेव क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने विष का पान किया, विष को स्वीकार किया, विष को इग्नोर नहीं किया। विष को पिया भी और कंठ पे रखा, उधर तक भी नहीं ले गए, हृदय तक भी नहीं ले गए। अगर जीवन में विष पीना आपने प्रारंभ कर दिया, और इस साल तो पीना ही पीना है आपको, तो निश्चित मानिए आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा अगर आपने विष पीना प्रारंभ कर दिया। विष का मतलब शब्दों का विष, किसी की वाणी का विष, किसी की आलोचना का विष, किसी की उपेक्षा का विष। ऐसे विष आपके जीवन पर कई बार आएंगे, तो आपको इनको पीना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है।
आज के संस्करण में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ये चैनल देखते रहिए, लोगों को वीडियो शेयर करिए। आप सबको राम राम, नमस्कार।